मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने कितनी बार किसी सफल व्यक्ति को देखा है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, और सोचा है, वाह, उन्हें किस्मत से बहुत कुछ मिला होगा। देखो वे कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। शायद यह कोई दोस्त हो जिसने अचानक कोई व्यवसाय शुरू किया हो, या कोई सेलिब्रिटी हो जो अचानक से प्रसिद्धि में आ गया हो। आप उनकी सफलता, उनकी प्रशंसा देखते हैं और आप सोचने लगते हैं, मैं भी यही चाहता, और मुझे यह अभी चाहिए। यह मान लेना आसान है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और अचानक आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को आप पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, वह वर्षों से चढ़ रहा है, चुपचाप, लगातार और बिना किसी धूमधाम के। आप देखिए, हम तत्काल संतुष्टि के युग में रह रहे हैं। हम चीजें तेजी से चाहते हैं और हम उन्हें आसान चाहते हैं। एक त्वरित समाधान, एक शॉर्टकट, एक क्लिक समाधान। लेकिन सफलता के बारे में सच्चाई बहुत अलग है। यह एक झटके में नहीं होता। यह एक ही सफलता का क्षण नहीं है, यह भाग्य नहीं है, और यह निश्चित रूप से एक रात का आश्चर्य नहीं है। यह छोटी दैनिक क्रियाएं हैं। यह तब भी निरंतर बने रहने के बारे में है जब कोई नहीं देख रहा हो। यह तब भी निरंतर बने रहने के बारे में है जब आप थके हुए हों, जब आपका मन न हो, और छोटी छोटी चीजें करना बार बार जो बड़े नतीजों में जुड़ती हैं, इसके बारे में सोचें। बड़े उपलब्धि हासिल करने वाले जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, वे जादू से वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने एक दिन में बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने दिन रात छोटे छोटे लगातार निर्णय लिए। आप देखिए, हम तत्काल संतुष्टि के युग में रह रहे हैं। हम चीजें जल्दी चाहते हैं और हम उन्हें आसान चाहते हैं। एक त्वरित समाधान, एक शॉर्टकट, एक क्लिक समाधान। लेकिन सफलता के बारे में सच्चाई बहुत अलग है। यह एक झटके में नहीं होता। यह कोई एक सफलता का क्षण नहीं है, यह भाग्य नहीं है, और यह निश्चित रूप से एक रात का आश्चर्य नहीं है। यह छोटी छोटी दैनिक क्रियाएं हैं। यह तब भी निरंतर बने रहने के बारे में है जब कोई देख नहीं रहा हो। यह तब भी निरंतर बने रहने के बारे में है जब आप थके हुए हों, जब आपका मन न हो, और छोटी छोटी चीजें बार बार करते रहें जो बड़े नतीजों में जुड़ती हैं। इसके बारे में सोचें। बड़े उपलब्धि हासिल करने जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, वे जादू से वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने एक दिन में बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने दिन रात छोटे छोटे लगातार निर्णय लिए। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने पहले भी बदलने की कोशिश की है, मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन यह कभी नहीं टिकता। मेरी प्रेरणा फीकी पड़ जाती है और मैं हार मान लेता हूं। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। हम सभी ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेरणा, इच्छा शक्ति क्षण भंगुर है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे होते हैं, तो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल होता है? इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। यह जल्दी खत्म हो जाती है, और जब आप अपनी सफलता के लिए इस पर निर्भर होते हैं, तो अंततः आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन बात यह है, सिस्टम आधारित आदतें इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होती हैं। उन्हें प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस निरंतरता की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन कुछ छोटा मोटा करने की आदत बना लेते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आपको अब प्रेरणा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बस इसे करें बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने पहले भी बदलाव की कोशिश की है, मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन यह कभी नहीं टिकता। मेरी प्रेरणा खत्म हो जाती है और मैं हार मान लेता हूं। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। हम सभी ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेरणा, इच्छा शक्ति क्षण भंगुर है। क्या आपने कभी गौर किया है
कि जब आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल होता है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है, यह जल्दी खत्म हो जाती है और जब आप अपनी सफलता के लिए इस पर निर्भर होते हैं तो अंततः आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन बात यह है, सिस्टम आधारित आदतें इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होती हैं। उन्हें प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस निरंतरता की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन कुछ छोटा मोटा करने की आदत बना लेते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आपको अब प्रेरणा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बस इसे करें बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो गति की पूजा करती है। हम त्वरित परिणामों, हैक्स और शॉर्टकट के प्रति जुनूनी हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और यहां तक कि हमारे आसपास के प्रभावशाली लोग भी इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि सफलता जल्दी मिल सकती है, कि परिणाम बस एक क्लिक दूर हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता एक लंबा खेल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सामने आती है। यह निरंतरता के बारे में है, यह एक रूटीन पर टिके रहने के बारे में है, तब भी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। यह हर दिन उपस्थित होने के बारे में है, तब भी जब आपको ऐसा महसूस ना हो। अधिकांश लोग तब हार मान लेते हैं जब उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखते, लेकिन सबसे सफल लोग दीर्घकालिक यात्रा की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि छोटे लगातार किए गए कार्य अंततः फल देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आप इस 1% नियम का लाभ कैसे उठा सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए काम करे? खुद से यह पूछकर शुरू करें, मैं हर दिन कौन से छोटे सरल कार्य कर सकता हूं जो समय के साथ जुड़ जाएंगे? शायद ये हर दिन एक किताब का एक पेज पढ़ना हो, शायद ये सिर्फ 10 मिनट लिखना हो, शायद ये थोड़ी देर टहलना हो या चीनी का सेवन कम करना हो। जो भी हो, यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे लगातार करना होगा। हो सकता है कि आपको तुरंत बदलाव नजर ना आए। वास्तव में आपको कोई अंतर नजर आने में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं, अगर आप इस पर टिके रहेंगे तो आपको परिणाम दिखेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। आज के भाग को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, सफलता का मतलब बड़ी छलांग लगाना नहीं है, इसका मतलब है छोटे छोटे कदम उठाना हर दिन। तो चलिए रातों रात सफलता के मिथकों को भूल जाते हैं। तुरंत मिलने वाले पुरस्कारों और शॉर्टकट के बारे में भूल जाइए। इसके बजाय 1% पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे लगातार किए जाने वाले कार्य जो आपके भविष्य को आकार देंगे, क्योंकि अंत में यह आपके द्वारा किए जाने वाले दैनिक विकल्प, आपके द्वारा उठाए जाने वाले छोटे कदम ही हैं जो आपको उस बड़ी सफलता तक ले जाएंगे जिसके आप वास्तव में सक्षम हैं। हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे विकल्प जो उस समय महत्वहीन लगते हैं। हम अक्सर यह महसूस नहीं करते कि ये वही निर्णय हैं, ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम अक्सर यह नोटिस करने में विफल हो जाते हैं कि छोटे छोटे लगातार किए गए कार्य हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी चीज में बदल जाते हैं। कल्पना कीजिए, हर बार जब आप अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किताब का एक पन्ना पढ़ना चुनते हैं, हर बार जब आप कोई दूसरा एपिसोड देखने के बजाय थोड़ी देर टहलना चुनते हैं, हर बार जब आप कुकी के बजाय सेब खाना चुनते हैं, ये छोटे छोटे निर्णय सिर्फ महत्वहीन क्षण नहीं हैं, ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण की नींव है। यह 1% की शक्ति है। ये रातों रात बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे निर्णय लेने के बारे में है जो धीरे धीरे खुद का एक नया संस्करण बनाने के लिए बढ़ते हैं। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि आगे बढ़ाया गया हर छोटा कदम अपने आप में एक जीत है, और ये जीत समय के साथ बढ़ती जाती है। परसेंट का विचार समुद्र में एक बूंद की तरह लग सकता है। यह एक अंश की तरह लगता है जिसे नोटिस या मापना बहुत छोटा है, लेकिन यहां चक्रवृद्धि के बारे में बात है। समय के साथ छोटे छोटे काम बहुत बड़े नतीजे देते हैं।
अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल के भीतर आप अपनी शुरुआत से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यह गति के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। आइए इसे तोड़ते हैं। औसत व्यक्ति सफलता के परिणाम को देखता है और कहता है, मुझे वह चाहिए, मुझे वह अभी चाहिए। लेकिन सफलता शायद ही कभी तुरंत मिलती है। लोग अक्सर रोजाना के छोटे छोटे कदमों को अनदेखा कर देते हैं जो तुच्छ लगते हैं। ये छोटे छोटे काम तुरंत नतीजे नहीं दिखाते और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें जल्दी से प्रगति नहीं दिखती और लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, बदलाव हमेशा होता रहता है। यह बस उस तरह नहीं दिखता जैसा हम उम्मीद करते हैं। जब आप दिन में सिर्फ 10 मिनट चलते हैं तो हो सकता है कि आप रातों रात 10 पाउंड न घटाएं, लेकिन वे 10 मिनट जोड़ते हैं। समय के साथ आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और वह सैर आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। आखिरकार आपको नतीजे दिखेंगे, इसलिए नहीं कि आपने ज्यादा मेहनत की या ज्यादा समय तक काम किया, बल्कि इसलिए कि आप लगातार काम करते रहे। आपने हर दिन छोटे सकारात्मक काम करने का फैसला किया। जब आप इन कामों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। चलिए पढ़ने का उदाहरण लेते हैं। आप दिन में सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ते होंगे। चीजों की बड़ी योजना में 5 मिनट महत्वहीन लगते हैं, लेकिन कल्पना करें कि अगर आप 1 साल तक इस आदत को बनाए रखें। दिन में 5 मिनट पूरे साल में 1825 मिनट हो जाते हैं, यानी लगभग 30 घंटे पढ़ने के। आपने शायद पूरी किताब पढ़ ली हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने सीखने की आदत बना ली है। परसेंट के बारे में यही बात है। यह तत्काल प्रभाव के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि यह भविष्य में क्या करता है। वे छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन विकल्प समय के साथ बड़े बदलावों को जोड़ते हैं और उन बदलावों के साथ आपकी पहचान में भी बदलाव आता है। हर बार जब आप कोई ऐसा विकल्प चुनते हैं जो उस व्यक्ति के साथ मेल खाता है जो आप बनना चाहते हैं, तो आप उस पहचान को मजबूत करते हैं। आप शायद ऐसे व्यक्ति के रूप में शुरू करें जो सिर्फ सुधार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा बेहतर विकल्प चुनते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हर दिन पढ़ता है, हर दिन व्यायाम करता है, हर दिन अपने लिए समय निकालता है। 8% सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि आप जो बन रहे हैं उसमें भी जुड़ता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सफलता केवल कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि धैर्य के बारे में भी है। यदि आप अपने प्रयासों के परिणाम देखना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। बहुत से लोग सफलता प्राप्त करने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता पाने में समय लगता है। धैर्य ही कुंजी है। छोटे छोटे कार्यों के बारे में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक ये है कि वे कैसे गति का निर्माण करना शुरू करते हैं। गति एक ऐसी शक्ति है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। एक बार जब आप छोटी छोटी जीत हासिल कर लेते हैं तो चाहे वे कितनी भी महत्वहीन क्यों ना हो, वे आपको आगे बढ़ाने लगती हैं। यह एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह है। पहले तो यह छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे इस पर और बर्फ जमती जाती है यह बड़ा होता जाता है। यही सिद्धांत आपकी सफलता पर भी लागू होता है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी जीत के माध्यम से गति का निर्माण करना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और उस आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। हर छोटी जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आदत को मजबूत करती है। यह आपको अगला कदम उठाने, अगली चुनौती से निपटने का आत्मविश्वास देता है। यह सकारात्मकता का चक्र है जो खुद को मजबूत करता है। जितना अधिक आप करते हैं उतना ही अधिक आप कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप इसे जानें,
आपने अपने लक्ष्यों का समर्थन करने वाली आदतों से भरा जीवन बना लिया है। आपकी प्रगति अपरिहार्य हो जाती है। लेकिन असली रहस्य यह है, यह सब जुड़ता है। आज आप जो भी छोटा मोटा निर्णय लेते हैं, वह अंततः भविष्य में बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। और यह बदलाव सिर्फ आप जो हासिल करते हैं उसमें नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं उसमें है। आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देंगे जो महान चीजें हासिल करने में सक्षम है। क्योंकि जब आप हर दिन लगातार सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो वह छोटा सा सुधार आपकी पहचान बन जाता है। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो सफल होता है, किसी बड़ी सफलता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने छोटे छोटे कदमों को जोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है। इसके बारे में सोचें। सफलता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह हर दिन उपस्थित होने, लगातार छोटे छोटे काम करने का नतीजा है। यह 1% कदम उठाने के बारे में है, तब भी जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सच यह है कि यह हमेशा होता रहता है। परिणाम सिर्फ एक समय सीमा पर होते हैं, जिसके लिए आपके धैर्य की आवश्यकता होती है। अब आइए एक सरल उदाहरण देखें कि यह वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। कल्पना करें कि आप अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं। आपको रातों रात शून्य से मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। यह टिकाऊ नहीं है और यह बदलाव का तरीका नहीं है। इसके बजाय आप हर दिन एक छोटी सी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 5 मिनट की सैर, थोड़ी स्ट्रेचिंग, शायद कुछ मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज भी। इन छोटी छोटी क्रियाओं में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हफ्तों, महीनों और सालों में ये जुड़ती जाती हैं। आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी ऊर्जा में सुधार होता है, और इससे पहले कि आप इसे समझें, आपने एक ऐसी फिटनेस दिनचर्या विकसित कर ली है जो आपकी दूसरी प्रकृति बन गई है। यही 1% नियम है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता इसी तरह काम करती है। यह आपके भविष्य का निर्माण करने वाली दैनिक क्रियाओं के बारे में है। यह आपके द्वारा बनाई गई आदतों के बारे में है। सफलता आदतें, X समय, X धैर्य। अगर आपको तुरंत नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो हार न मानें, आगे बढ़ते रहें, छोटी छोटी चीजें करते रहें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि अंत में आपके द्वारा उठाए गए छोटे लगातार कदम ही आपको बड़ी स्थायी सफलता की ओर ले जाएंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके कामों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खुद को यह याद दिलाए, छोटे काम छोटे नहीं होते, वे इस बात की नींव है कि आप क्या बनेंगे, और भविष्य आपके आज के विकल्पों से तय होता है। क्या आपने कभी किसी काम को बहुत उत्साह से शुरू किया है, लेकिन जब नतीजे जल्दी नहीं आए तो उसे छोड़ दिया? आप प्रेरणा से भरी एक नई आदत, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया लक्ष्य शुरू करते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है और प्रगति बहुत धीमी लगती है, आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। यह निराशाजनक है ना? लेकिन सच यह है, यह प्रेरणा की कमी नहीं है जो हमें छोड़ने का कारण बनती है। यह आंतरिक प्रतिरोध है जिसका सामना हम तब करते हैं जब हमारे इच्छित तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं। हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि के लिए बना हुआ है। मानव मस्तिष्क को तुरंत पुरस्कार, तत्काल भुगतान पसंद है, चाहे वह त्वरित मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या तुरंत डिलीवरी के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हो। हम गति चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं, और जब हमें तुरंत लाभ नहीं मिलता है तो हम निराश महसूस करते हैं। लेकिन वास्तविक विकास जो स्थायी होता है, धीमा होता है। यह एक बीज बोने और उसके पेड़ बनने का इंतजार करने जैसा है। यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन निरंतर देखभाल और धैर्य के साथ वह बीज एक शक्तिशाली ओक बन जाता है। आइए जानें कि हम अक्सर जो शुरू करते हैं उसे क्यों छोड़ देते हैं, प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, और हम निरंतरता की शक्ति को अपनाने के लिए इसे कैसे दूर कर सकते हैं। आज की दुनिया में तुरंत सफलता के विचार से प्रभावित न होना मुश्किल है। हम त्वरित समाधान और शॉर्टकट के युग में रहते हैं।
सोशल मीडिया उन लोगों की सफलता की कहानियों से भरा पड़ा है जो कुछ ही समय में शून्य से हीरो बन गए। विज्ञापन तेज परिणाम का वादा करते हैं, 30 दिनों में वजन कम करें, हफ्तों में मांसपेशियां बनाएं, कुछ ही घंटों में नया कौशल सीखें। हम ये वादे देखते हैं और हमारा दिमाग उन पर लपकता है। इस विचार में फंसना आसान है कि बदलाव तेज होना चाहिए, लेकिन यहां एक बात है, वास्तविक स्थायी परिवर्तन कभी भी तुरंत नहीं होता। जब हम कोई नया लक्ष्य शुरू करते हैं, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करना हो, हम अक्सर त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं। पहले कुछ दिन आसान, यहां तक कि रोमांचक लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद नयापन फीका पड़ जाता है। हमें वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जिसकी हमने कल्पना की थी और शुरुआती उत्साह खत्म होने लगता है। यहीं से प्रतिरोध शुरू होता है, यहीं पर समस्या है। हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन वास्तविक विकास में समय लगता है। जितना अधिक हम त्वरित परिणामों के पीछे भागते हैं, उतना ही हम खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं। वास्तविक प्रगति सूक्ष्म है और यह धीरे धीरे होती है। यह एक बीज बोने जैसा है। पहले आपको केवल मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन यदि आप इसे पानी देते रहें तो समय के साथ एक छोटा सा अंकुर निकलता है और अंततः वह अंकुर एक पेड़ बन जाता है। यह धीमा है, लेकिन यह वास्तविक है और यह प्रतीक्षा करने लायक है। परिवर्तन का पीछा करते समय हमारे सामने आने वाली दूसरी बड़ी चुनौती हमारा अहंकार है। हमारा अहंकार हमारा वह हिस्सा है जो महत्वपूर्ण, संपन्न और मान्यता प्राप्त महसूस करना चाहता है। और जब प्रगति करने की बात आती है तो अहंकार अक्सर हमें बताता है, यह बहुत छोटा है, इतना कम करने का क्या मतलब है, यह पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि आप बेहतर आकार में आना चाहते हैं। आप दिन में 10 मिनट पैदल चलना शुरू करते हैं। आपका अहंकार तुरंत आपको बता सकता है, 10 मिनट ये कोई मेहनत नहीं है, आपको ऐसे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपका अहंकार बड़े काम, भव्य इशारे और तुरंत मान्यता चाहता है। यह कहने में सक्षम होना चाहता है, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने कुछ बड़ा किया है। लेकिन यह बात यह है, छोटे लगातार कार्य कभी कभार किए गए प्रयासों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह व्यायाम करना हो, अपने कौशल पर काम करना हो या अपनी आदतों को सुधारना हो, परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे सकते हैं। लेकिन समय के साथ वे छोटे छोटे कार्य बढ़ते हैं और तब आप वास्तविक विकास देखना शुरू करते हैं। आपका अहंकार आपको यह महसूस करा सकता है कि 1% विकास आपके समय के लायक नहीं है, लेकिन वास्तव में यह 1% ही है जो सब कुछ जोड़ता है। यह छोटी छोटी दैनिक आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति के रूप में आकार देती हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुंजी तब भी जारी रखना है जब आपका अहंकार आपको बताता है कि यह पर्याप्त नहीं है। हम सभी ने उस क्षण का अनुभव किया है जब किसी नए प्रोजेक्ट का उत्साह फीका पड़ जाता है। शुरुआती उत्साह ऊब, विकर्षणों और यहां तक कि डर का रास्ता देता है। यही असली लड़ाई है, आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना। प्रतिरोध कई रूपों में प्रकट होता है, बोरियत, ध्यान भटकाना, थकान, आत्मसंदेह या असफलता का डर। यह आपके कान में फुसफुसाता है, तुम यह क्यों कर रहे हो, यह बहुत कठिन है, तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो तुम चाहते हो, बस रुक जाओ। बोरियत प्रतिरोध के सबसे मजबूत रूपों में से एक है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो यह ताजा और रोमांचक लगता है, लेकिन समय के साथ नयापन खत्म हो जाता है। यह दोहराव और नीरस लगने लगता है। आपको तुरंत कोई लाभ नहीं दिखता और निराश होना आसान है। आप सोचते हैं, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मैं कुछ और मजेदार कर सकता था। ध्यान भटकाने वाली चीजें भी एक और दुश्मन है। दुनिया इनसे भरी पड़ी है। हमारे फोन, सोशल मीडिया, सूचनाओं का निरंतर प्रवाह,
ये सभी चीजें हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। और कभी कभी हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में फीड को स्क्रॉल करना आसान होता है। कुछ और करने का प्रलोभन भारी लग सकता है, खासकर जब प्रगति धीमी हो। फिर असफलता का डर है। जब आपको परिणाम नहीं मिल रहे होते हैं तो यह सोचना आसान होता है कि आप असफल हो रहे हैं। आप अपनी योग्यता और इस बात पर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या आप सफलता के लिए योग्य हैं। यह डर आपको पंगु बना देता है और आगे बढ़ना मुश्किल बना देता है। लेकिन सच यह है, प्रतिरोध सामान्य है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आप ऊब, विचलित या भयभीत महसूस करते हैं तो आप प्रतिरोध का सामना करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। असुविधा के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही कुंजी है। जब आप विकास के मार्ग पर होते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दिन भी होंगे जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा, जब ऐसा लगेगा कि आप अपने पहिए घुमा रहे हैं। और तब सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। जब आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते हैं तो निरंतरता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है। अनुशासन पूर्णता के बजाय प्रगति को चुनना है। यह हर दिन दिखने के बारे में है, तब भी जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हों। यह छोटी स्थिर प्रगति करने और भरोसा करने के बारे में है कि यह जुड़ जाएगा। हो सकता है कि आज या अगले हफ्ते भी आपको कोई बदलाव नजर ना आए, लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इसे एक मूर्ति को तराशने जैसा समझें। हर दिन आप पत्थर के टुकड़े को काटते रहते हैं, भले ही ऐसा लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। समय के साथ आकार उभरने लगता है और अंततः आपके पास कुछ सुंदर होता है। सफलता भी इसी तरह है। आपको आकार तुरंत नहीं दिखता, लेकिन हर छोटी छोटी हरकत बड़ी तस्वीर में योगदान देती है। अनुशासन दीर्घकालिक सफलता की रीढ़ है। पूर्णता की खोज में फंस जाना आसान है। यह सोचना कि आपको सब कुछ ठीक से करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्णता मौजूद नहीं है। जो मायने रखता है वह है प्रगति। जब हम पूर्णता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम गलत काम करने के डर से पंगु हो जाते हैं। हम टाल मटोल करते हैं, शुरू करने के लिए सही क्षण का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां रहस्य है, सही क्षण कभी नहीं आता। मुख्य बात छोटी छोटी जीत पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रगति करें, पूर्णता नहीं। आगे बढ़ाया गया हर छोटा कदम जीत है। जब भी आप कुछ करने का फैसला करते हैं, भले ही वह अपूर्ण हो, तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे होते हैं। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप निरंतरता को अपनाते हैं, और निरंतरता दीर्घकालिक विकास की कुंजी है। यह काम करने के बारे में है, भले ही यह कठिन हो। यह पूर्णता के बजाय प्रगति को चुनने के बारे में है, क्योंकि प्रगति ही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो हम जो शुरू करते हैं उसे क्यों छोड़ देते हैं? इसका कारण प्रतिरोध है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम छोटे कार्यों के मूल्य पर संदेह करते हैं। हम विचलित हो जाते हैं और हमें विफलता का डर होता है। लेकिन अगर आप प्रतिरोध को पार कर सकते हैं, अगर आप परिणाम दिखाई न देने पर भी निरंतर बने रह सकते हैं, तो आप अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। याद रखें, अनुशासन पूर्णता के बजाय प्रगति को चुनने की कला है। यह हर दिन उपस्थित होने, उन छोटे सुसंगत विकल्पों को बनाने के बारे में है जो बड़े स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें, चलते रहें, परिणाम आएंगे, और जब वे आएंगे तो वे वहां पहुंचने के लिए आपके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम के लायक होंगे। अनुशासित रहें, निरंतर बने रहें, और 1% आपको उससे कहीं अधिक आगे ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन में सफलता का असली रहस्य किसी बड़ी सफलता या अचानक प्रेरणा के विस्फोट की प्रतीक्षा में नहीं है।
यह शांत, स्थिर, दैनिक प्रगति में है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। ऐसी प्रगति जो प्रेरणा के उछाल या बाहरी धक्का पर निर्भर नहीं करती है। यह 1% नियम है, सरल लेकिन शक्तिशाली विचार कि हर दिन छोटे, लगातार कार्य अविश्वसनीय परिवर्तनों की ओर ले जा सकते हैं। और जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप कुछ गहन समझना शुरू करते हैं। छोटे कदम, दैनिक प्रतिबद्धताएं अंततः आपको उन सभी से अलग करती हैं जो केवल प्रेरणा का पीछा कर रहे हैं। कई लोग अपने लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा अत्यधिक उत्साह के साथ शुरू करते हैं। वे सफलता की तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं और उनका मानना है कि केवल प्रेरणा ही उन्हें आगे ले जाएगी। वे बड़े सपनों के साथ उठते हैं, अंतिम परिणाम की कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और प्रेरणा कम होती जाती है, वे लड़खड़ाने लगते हैं, वे हार मान लेते हैं, वे विचलित हो जाते हैं और अपनी प्रेरणा को फिर से जगाने के लिए प्रेरणा के अगले विस्फोट की तलाश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा क्षणभंगुर होती है। यह एक चिंगारी है जो आग को प्रज्वलित करती है, लेकिन निरंतरता के ईंधन के बिना वह आग जल्दी ही बुझ जाती है। जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते हैं, उनके बीच का अंतर हर दिन प्रगति करने की इच्छा में पाया जाता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। जो व्यक्ति हर दिन 1% सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, वह बाकी सभी से आगे रहता है, जबकि दूसरे लोग प्रेरणा के लिए इंतजार कर रहे हैं। दैनिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक आदत बनाई है, एक प्रणाली जो काम करती है, और वे हर दिन सामने आते हैं, चाहे वे कैसा भी महसूस करें। यहीं पर पहचान की अवधारणा आवश्यक हो जाती है। 1% नियम केवल कार्यों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप इस प्रक्रिया में कौन बनते हैं। केवल कड़ी मेहनत करना या सर्वश्रेष्ठ की आशा करना पर्याप्त नहीं है। आपको उस व्यक्ति के साथ पहचान बनाने की आवश्यकता है जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको खुद से यह कहकर शुरुआत करनी चाहिए, मैं वह व्यक्ति हूं जो प्रतिदिन सुधार करता है। पहचान में यह बदलाव खेल को बदल देता है। यह अब हर सुबह प्रेरणा खोजने या अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित महसूस करने के बारे में नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। आप सिर्फ सुधार करना नहीं चाहते हैं, आप हर दिन सुधार करते हैं, चाहे कुछ भी हो। यह मानसिकता अडिग निरंतरता की नींव है। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों की विशालता से अभिभूत होने के बजाय आप उन छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो आप हर दिन उठा सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को दूर के सपनों के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में देखना शुरू करते हैं। कुंजी यह है कि अपने सपनों को इन छोटे कदमों में तोड़ दें और उन्हें हर दिन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। बड़े सपने बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करके हासिल नहीं किए जाते हैं, वे अनुशासन और निरंतरता के साथ किए गए अनगिनत छोटे छोटे कार्यों के योग से हासिल किए जाते हैं। इस स्तर की निरंतरता प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करें। सफलता केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। यह एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपको आगे बढ़ते रहने की अनुमति देता है, तब भी जब प्रेरणा कम हो या जब चुनौतियां आती हैं। सिस्टम विकर्षणों, विलंब और संदेह के क्षणों के खिलाफ आपकी सुरक्षा करते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली समीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया को हटा देती है और आपको बस उसका पालन करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो वजन कम करने के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय एक ऐसी प्रणाली डिजाइन करें जहां आप स्वस्थ भोजन का चुनाव करें, कसरत करें और हर दिन अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। जब सिस्टम लागू हो जाता है तो आपका लक्ष्य स्वाभाविक
रूप से प्रकट होगा, क्योंकि आपके कार्य आपको उस तक ले जाएंगे। यहीं पर कई लोग गलत हो जाते हैं। वे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह महसूस किए बिना कि लक्ष्य स्वयं उन प्रणालियों और दैनिक आदतों का उपोत्पाद है जो वे बनाते हैं। लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे आपकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति नहीं है। यह सिस्टम, दिनचर्या, स्थिरता और पहचान है जो सबसे अधिक मायने रखती है। जब आप एक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो यह दबाव को कम करता है। यह आपको परिणाम के बारे में तनाव के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। और जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम आपके पीछे आते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे कदमों को महत्व नहीं देते हैं, तो जब चीजें जल्दी नहीं होती हैं तो निराश होना आसान है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो गति और तत्काल संतुष्टि को पुरस्कृत करती है, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अक्सर सबसे धीमे होते हैं। छोटे कदमों के महत्व को खारिज करना आसान है क्योंकि वे पहली बार में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे छोटे कदम ही सबसे बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। 1% सुधार उस समय मामूली लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये 1% सुधार बढ़ते हैं और आपके जीवन को ऐसे तरीके से बदलते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए बर्फ के गोले के बारे में सोचें। पहले तो यह बर्फ का एक छोटा सा गोला होता है, लेकिन जैसे जैसे यह और बर्फ उठाता है और गति पकड़ता है, यह अजेय हो जाता है। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपकी यात्रा की गति को बढ़ाता है। मुख्य बात है चलते रहना, अपने बर्फ के गोले में बर्फ मिलाते रहना, और जल्द ही आप खुद को ऐसी चीजें हासिल करते हुए पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि विकास में समय लगता है और सफलता रातों रात नहीं मिलती। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना आसान है जिसने बड़ी सफलता हासिल की है और सोचना है वे बहुत भाग्यशाली हैं, उनके लिए यह इतनी आसानी से हो गया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सफलता वर्षों के छोटे छोटे लगातार कार्यों पर आधारित थी। जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं वे होते हैं जो लंबे समय से छोटे छोटे काम करते आ रहे होते हैं। उन्होंने आदतें, सिस्टम और एक ऐसे व्यक्ति की पहचान विकसित की है जो हार नहीं मानता, जो हर दिन बेहतर होता जाता है। तो अपने जीवन को सही मायने में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए 1% नियम को अपनाना पड़ता है। इसके लिए त्वरित सुधारों के बजाय दैनिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के साथ पहचान करनी पड़ती है जो आप बनना चाहते हैं, और हर दिन उस पहचान के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। इसके लिए ऐसे सिस्टम बनाने पड़ते हैं जो आपको आगे बढ़ते रहने की अनुमति देते हैं, तब भी जब चीजें कठिन होती हैं। और इसके लिए छोटे कदमों का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वे छोटे कदम ही सबसे बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में 1% नियम लागू करते हैं, याद रखें कि आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही बार में बड़ी छलांग लगाने या बाधाओं को पार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हर दिन उपस्थित होना है, अगला छोटा कदम उठाना है और भरोसा करना है कि उन छोटे प्रयासों का संयोजन प्रभाव आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बड़े सपने एक बड़ी छलांग में नहीं पूरे होते, वे दिन ब दिन उठाए गए छोटे लगातार कदमों से पूरे होते हैं। अंत में 1% नियम केवल सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में है जो सफलता प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक ऐसी नींव बनाने के बारे में है जो आपको समय के साथ बढ़ने, अनुकूलन करने और बेहतर बनाने की अनुमति देती है। और जब आप इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जब आप छोटे कदमों की शक्ति को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन उन तरीकों से बदल जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परसेंट नियम सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह उन लोगों का गुप्त हथियार है जो स्थायी परिवर्तन करते हैं।
इसलिए प्रेरणा के आने का इंतजार न करें, सही पल का इंतजार न करें, बस शुरू करें। पहला छोटा कदम उठाएं और फिर अगला कदम उठाएं। यात्रा लंबी है, लेकिन आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। और इससे पहले कि आप यह जान पाएं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन छोटे कदमों ने मिलकर कुछ अविश्वसनीय बनाया है। तो 1% को अपने जीवन में जीतने दें, निरंतर बने रहें, केंद्रित रहें और छोटे दैनिक सुधारों की शक्ति को अपनाएं। यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का एकमात्र तरीका है।